लिया का शहजादा हसन नवाज। हसन नवाज पे आज बात करेंगे। उस पे जाने से पहले थोड़ा बात करें कि पाकिस्तान में ये क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान की टीम का जो जवाल बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में अब वो खिलाड़ी नहीं रहे जो माजी में हुआ करते थे। आकिब जावेद साहब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि अब वो टैलेंट नहीं है। उनका इशारा इसी तरफ था, पहले की बात अब ना करें, अब जो है वो नहीं है। लेकिन आज हम बात करें हसन नवाज़ की। हसन नवाज़ की मैं उस दिन बैटिंग देख रहा था जब मुल्तान से उनका मैच चल रहा था, जहां पे अपनी टीम को मैच जितवा के सेमीफाइनल में पहुंचाया। तो हसन नवाज़ की बैटिंग अगर जिन्होंने भी देखी है वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक जो था वो एक तकरीबन 84 स्कोर था जब 14 ओवर कंप्लीट हो चुके थे, बकाया 6 ओवर है। मतलब जो स्कोर आपने 14 ओवर में बनाया है उतना ही स्कोर 80 तकरीबन आपको 6 ओवर में चाहिए, और मैच वो उसने विन करवाया है। बैटिंग क्या थी, हर ओवर में 2 से 3 छक्के। तो ये टैलेंट नहीं है, ये तो वही बैटिंग है जो हम दुनिया क्रिकेट की देखते हैं कि यार दुनिया में बैट्समैन आते हैं, खुल के खेलते हैं विदाउट प्रेशर, लेकिन हमारे पास वो टैलेंट है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। हसन नवाज बेसिकली जिनका ताल्लुक पंजाब के शहर लिया से है, जिनकी उम्र तकरीबन 23 साल है, और अगर उनके क्रिकेट करियर की बात की जाए तो सबसे पहले लिया में उन्होंने टेप बॉल क्रिकेट से अपने करियर का आगाज़ किया। फिर पढ़ाई के सिलसिले में अपनी बहन के पास इस्लामाबाद रहने चले गए। फिर इस्लामाबाद में जो है वो वहाँ से उन्होंने जो है वो क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया इस्लामाबाद में, और वहाँ से क्रिकेट खेलना, प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट की। फिर वहाँ से जैसे होता है अंडर 19 हो गया, फिर वहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो क्रिकेट खेलते चले गए। कश्मीर प्रीमियर लीग की हुई तो वहाँ पे भी इन्होंने सेकंड टॉप रन स्कोर जो बने, उसके अलावा भी तो फाइनली इनको टीम में, पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया, और न्यूजीलैंड टूर पे जो है वो इनको मौका दिया गया। और न्यूजीलैंड टूर में उन्होंने जो है वो अपने तीसरे मैच में ही न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो है वो शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। और क्या उन्होंने बैटिंग की, दूसरे टूर में यही मैच जीते थे, और उसमें हसन नवाज़ ने शानदार बैटिंग की थी, शानदार नॉक खेला था, ना सिर्फ अपनी सेंचुरी की बल्कि टीम को मैच भी विन कराया। और यंगेस्ट T20 सेंचुरी भी थी पाकिस्तान की तरफ से, एक शानदार इनिंग। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब हमारे पास इस तरह के प्लेयर हैं उनको यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया जाता। मतलब कि हमारे सिलेक्टर्स जो हैं वो उनकी एक पर्टिकुलर चॉइस है जो हमें समझ नहीं आती। मतलब हम डोमेस्टिक की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं यार फलां प्लेयर बड़ा अच्छा खेल रहा है, फलां बड़ा अच्छा है, लेकिन जब टीम सेलेक्ट होती है तो जो नाम हमारे सामने आते हैं वो हम देखते हैं यार ये कहाँ से आ गया। अभी रिसेंटली इसका मिसाल है आपके सामने, जो प्लेयर आए 2-2 3-3 मैच खेले हुए लिस्ट है के, उनको शामिल कर लिया गया। परफॉर्मर प्रेसिडेंट कप का शामिल आपने वनडे टीम में कर लिया। तो जो लोग ये पूछते हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जवाल क्यों हो रहा है, तो उनके लिए मतलब कि कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, ढकी छुपी नहीं है। यहाँ पे ये हम नहीं कह सकते कि यार पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, टैलेंट आपके सामने है। स्पिन डिपार्टमेंट में चले जाए, हमारे पास बेतहाशा स्पिनर हैं, हर कैटेगरी में हमारे पास स्पिनर मौजूद हैं। ऐसे नहीं, फास्ट बॉलिंग में चले जाएँ, बैटिंग में चले जाएँ। अब हसन नवाज़ तो वो प्लेयर जो T20 के स्पेशलिस्ट हैं। मतलब हसन नवाज़ की जो क्वालिटी वो यही है कि वो तेज़ खेलते हैं और बड़ी शानदार बैटिंग करते हैं, और यंग भी हैं, फिट भी हैं। तो फिर वजह क्या है उनको मौका ना देने की। लाजिम बात है, हर मैच में तो कोई 100 नहीं कर सकता, एक इनिंग होती है, फिर 1-2 होता है। आपको प्लेयर को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मेंटोर का काम क्या होता है, मेंटोर का काम होता है प्लेयर की साइकी को समझना, उसको समझाना कि उसको किस तरह से एडजस्ट होना है। यहाँ पे जितने भी इशूज़ हैं वो हमारी मैनेजमेंट के हैं, प्लेयर्स के नहीं हैं। हमें यह नहीं समझ आता हमने सेलेक्ट किसको करना है, फिर किस प्लेयर को किस फॉर्मेट में सिलेक्ट करना है, किस प्लेयर को किस नंबर पे खिलाना है। मतलब कि हमारी क्रिकेट का जो सारा इशू है वो हमारे थिंक टैंक का है कि उन्होंने करना क्या है, नहीं तो टैलेंट आपके सामने है। खैर, हसन नवाज़ मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि नेशनल अगर T20 क्रिकेट में हमारी टीम आगे जाए तो हम आपकी नेशनल T20 हो रही है, इसके बाद PSL होगी। इसका जो टैलेंट हो, जो परफॉर्मर हो, उनको फिर आप ग्रूम करें T20 क्रिकेट के लिए। और मेरे हिसाब से प्लेयरों को आप किसी एक फॉर्मेट में जो है वो एडजस्ट करें। जैसे आपके सामने मेरे ख्याल में ये 2 ही प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको पता है कि हम इस फॉर्मेट के हैं। मैं नुमान अली और साजिद खान की बात कर रहा हूँ कि उनको पता है हम रेड बॉल स्पेशलिस्ट हैं, और वो सारा साल वही उधर ही लगे होते हैं, और जब वो खेलते हैं टेस्ट मैच तो आपको जितवाते हैं। तो प्लेयरों को अपना रोल डिफाइन कर देना चाहिए कि भाई आप T20 के ओपनर हो, आप वनडे के मिडल ऑर्डर हो, ताकि प्लेयर उसमें अपना
परफॉर्म करें, कंसिस्टेंट एक मुस्तकिल तौर पर परफॉर्मेंस दिखाएं। खैर, हसन नवाज नो डाउट एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट की जो है वो मालिकी की जाए, इसको जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए, इसको प्रॉपर मौके दिए जाए। टैलेंट तो हमारे पास बहुत है, ये बात नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है, सिर्फ उनको सही से यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। चलें जी, हसन नवाज के हवाले से आप भी अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, किस तरह के प्लेयर आपको लगते हैं और आप क्या समझते हैं कि इनको T20 क्रिकेट में ख़ास तौर पे मुस्तकिल मौके देने चाहिए या नहीं, या इससे और भी बेटर प्लेयर हमारे पास हैं। कमेंट लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल GH स्पोर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।